तो हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं पहले तो आपसे दिल से सॉरी मांगता हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब पर 1 महीने से वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। और जो वीडियो ना डालने का कारण है दोस्तों वो ये है कि मेरी मम्मी थी जो हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनका जो ऑपरेशन हुआ है उसका पथरी का, उनके जो किडनी में पथरी थी उसका ऑपरेशन हुआ है। और एक मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे दोस्तों, तो मेरी स्टडी के कारण भी मैं इस पे यूट्यूब पे नहीं आ पाया। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो मैं था काम पर दोस्तों, तो मेरे को काम भी करना था, हॉस्पिटल में भी जाना था और मेरे को स्टडी भी करनी थी। तो इनमें बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया दोस्तों। तो उसके लिए दिल से सॉरी। अब वीडियो रेगुलर आती रहेगी, मैं फ्री हूँ और सब कुछ बढ़िया है दोस्तों। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो है जो मैंने एक वीडियो डाली थी A to Z हाउस वायरिंग। तो उस पर दोस्तों आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। उसी वीडियो को देखते हुए मैं ये दूसरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि लोगों के कमेंट बहुत आ रहे थे। मेरे जितने भी भाई हैं उनके सारों के सभी के कमेंट आ रहे थे कि सर इसका नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, इसकी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 कब आएगा। तो उसका पार्ट 2 दोस्तों मैंने बना लिया है। बस इसमें हल्का सा आपको क्वालिटी का दिक्कत हो सकती है कि आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये वीडियो रात की बनाई हुई है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आपको समझ आ जाएगा अगर आप इसको अच्छे से और गौर से देखोगे बिना स्किप किए हुए दोस्तों। तो जिस मेरे भाई ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके पार्ट 1 देख ले और फिर ये वीडियो पार्ट 2 देखे दोस्तों। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो पे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने LNT का जो सारा सामान है वो लिया है। तो देखिए, पहले ये 16 एम्पेयर की पावर की सॉकेट है और उसके बाद में ये सिंपल स्विच है दोस्तों 6 एम्पेयर का, ये देख सकते हैं 6 एम्पेयर। और उसके बाद में 6 एम्पेयर की हमने ली है सॉकेट। और उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है दोस्तों 12 मॉड्यूलर की शीट। और फिर उसके बाद में ये है 6 मॉड्यूलर की शीट, फिर ये 4 मॉड्यूलर की शीट, ये 3 मॉड्यूलर की शीट और 2 की। और उसके बाद में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जो स्विच है दोस्तों इस पर 2 निशान है, ये 2 वे स्विच है। और ये 1 मॉड्यूल का रेगुलेटर है, ये 2 मॉड्यूल का रेगुलेटर है, ये 3 पिन शू है और ये इंडिकेटर है दोस्तों। और ये है जो पावर के स्विच है, ये देख सकते हैं, ये जो बड़े हैं जिनके वायर लग रही है इंडिकेटर, ये पावर के स्विच है। और ये MCB है दोस्तों, ये लाइट है 4 वे लाइट अप डाउन। और नीचे 2 लाइट है वो 2 वे है दोस्तों। और ये जो है ये कंसील्ड लाइट है दोस्तों। और इसके साइड में जो ये होल्डर है दोस्तों, और ये होल्डर है और वो फैन शीट, राउंड शीट और सीलिंग रोज है दोस्तों। तो चलिए, अब पहले मैं आपको होल्डर लगाने की विधि बताता हूँ कि होल्डर कैसे लगाना है। तो देखिए, 0 से हमने स्टार्ट किया है। होल्डर कैसे लगाना है, इसकी वायरिंग कैसे करनी है वो मैंने पार्ट 1 डाल रखा है, ये पार्ट 2 है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हम पहले मूस मारेंगे, मूस से हम चूड़ी निकाल लेंगे जो जंक्शन बॉक्स होता है उसमें। और फिर हम इस तार को कट करके इस तार को हम छिल लेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने तार को छिल लिया है। और इस तार को जो होल्डर के पीछे 2 टर्मिनल होते हैं उनमें डाल देना है दोस्तों। देखिए, ये न्यूट्रल है और ये फेज़ है दोस्तों, इसको हम हाफ बोलते हैं। तो इसको बोर्ड से मिलेगा, ऐसे इसको प्रेस करोगे तो इसका कवर निकल जाएगा दोस्तों। कवर निकलने के बाद इसमें आपको मशीनी पेच लेना है, गहराई के हिसाब से इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप टेस्टर से ऐसे कस देना है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमने इसको अच्छे से कस दिया है। अब जो इसका कवर है वो हम इसके ऊपर लगा दे रहे हैं दोस्तों। तो ये लग चुका है दोस्तों, होल्डर लग गया। और अब हम आपको दिखाएंगे कि सीलिंग रोज कैसे लगाना है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको सीलिंग रोज की वो दिखाते हैं। ये सीलिंग रोज दोस्तों ट्यूबलाइट लगाने के काम आता है, ट्यूबलाइट और जैसे एडजस्ट फैन वगैरह। तो देखिए, वैसे इसमें भी चूड़ी मार के आपको कर लेना है। और इसकी जो लंबी थोड़ी सी वायर छिल लेनी है, जो सीलिंग रोज के आरों पार हम निकाल देंगे। ये दूसरी वायर भी ऐसे ही इसके आरों पार निकाल के इसको हम अच्छे से कस दे रहे हैं दोस्तों। ये सीलिंग रोज भी बिल्कुल सिंपल है दोस्तों लगाना, और इसको भी हम पेच लगा के कस देंगे दोस्तों। ये हमने इसको भी अच्छे से टाइट कर दिया है और इसके ऊपर जो इसका कवर है वो हम लगा दे रहे हैं।
तो चलिए दोस्तों ये भी लग गया। अब हम आपको दिखाते हैं फैन शीट कैसे लगानी है। तो देखिए दोस्तों इसकी टेप करके तार अंदर बांध देनी है जो फ़ैन की होती है, और ऐसे इसका एक पेच लगा के इसको हम कस देंगे। देखिए दोस्तों फैन शीट लग गई, राउंड शीट लग गई, और होल्डर भी लग गया, और एक ये भी होल्डर लग गया, और इधर एक सीलिंग रोज लग गया, और नीचे 2 तार वाईफाई की। ये बक्सा है दोस्तों एलसीडी का है। वो 2 बक्से दिख रहे हैं वो बेड के हैं दोस्तों, उनमें से एक 2 वे का होगा, और एक ये मेन एंट्री पे 12 मॉडल का बक्सा है दोस्तों। तो इसकी कैसे वायरिंग होती है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये 2 वायर हमने डाली थी 2 वे के लिए, जो बल्ब का 2 वे था, और ये जो 2 वायर डाली थी हमने नीले कलर की, ये पंखे की 2 वे है दोस्तों। तो पंखे की जो हाफ है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। ये जो ब्लू कलर की एक गांठ मारी हुई है, ये पंखे की हाफ है दोस्तों, जो 2 वे में लगेगी। और ये तो होगी दोस्तों 2 वे की वायर। और अब मैं दिखाता हूँ पॉइंट्स। ये देखो दोस्तों 1 2 3 और 4, ये 4 वायर होगी दोस्तों पॉइंट की, जो सीलिंग रोज होल्डर वगैरह और वाईफाई के दोस्तों। तो इनको भी मैं साइड में कर लेता हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो 2 वायर है दोस्तों ये फेज़ है। ये दो क्यों है आप वायरिंग जाके देख लें। ये 2 वायर हरी है, ये अर्थ है, और जो ये 2 वाइट वायर है ये इन्वर्टर की है दोस्तों, और जो ये 2 ब्लैक वायर है ये न्यूट्रल है दोस्तों। तो चलिए इनकी कैसे वायरिंग करनी है, कैसे इनको लगाना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं आपको बेड की जो दोनों स्विच बोर्ड है वो भी दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे वो वायर डाली थी हमने। तो ये देखिए दोस्तों इसमें 2 जो 2.5 mm की वायर है, 2 ये एसी की वायर है, एक फेज़ और एक हाफ, और एक ये अर्थ हो गया फेज़, और न्यूट्रल इन्वर्टर हो गया दोस्तों। तो ये 6 वायर होगी टोटल। इनको कैसे लगाना है ये भी मैं दिखाऊंगा आपको। और इसके जो दूसरे बोर्ड में देख सकते हैं दोस्तों, ये एक जो उस बोर्ड से आई हुई 2 वायर 2 वे की येलो कलर वाली, और जो यो ब्लू है वो है पंखे की दोस्तों। ये भी उस बोर्ड से आई हुई है 2 वायर जो मैंने दिखाई थी आपको। और इसके अंदर 2 ये न्यूट्रल है दोस्तों ब्लैक कलर के, और ये रेड कलर के फेज़ हो गया दोस्तों, और ये वाइट कलर का इन्वर्टर, और ये ग्रीन कलर का अर्थ हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये भी हो गए। तो चलिए इसके हम जो बोर्ड है वो बना लेते हैं। एलसीडी का तो बिल्कुल सिंपल है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए हम इसकी पैकिंग खोल लेते हैं। पहले हम 12 मॉडल की शीट बनाएंगे दोस्तों। ये 6 मॉडल की हमने 3 शीट ले ली है। इनको खोल लेते हैं सभी को हम। तो देखिए दोस्तों ये हमने इनको खोल लिया है। तो इनका जो कवर है वो हम पहले उखाड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 6 मॉडल की सॉकेट लगाएंगे। ये हमने लगा दी है। और अब हम इसमें स्विच ऐड करेंगे दोस्तों। ये 6 एम्पेयर के स्विच है दोस्तों जो हम ऐड कर रहे हैं। और अब हम 2 मॉडल का रेगुलेटर है जो ऐड कर देंगे दोस्तों। ये हो गया दोस्तों। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि 2 वे स्विच कैसे लगाएंगे। ये 2 2 वे स्विच आ गए दोस्तों। मेन एंट्री के जो गेट के ऊपर लगेंगे। अंदर जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो इनको दबाएंगे, लाइट पंखा चालू हो जाएगा। तो अब इसमें हम 4-5 स्विच सिंपल लगा लेंगे, क्योंकि 4-5 हाफ वहाँ पे थी, तो उनके अकॉर्डिंग हम लगा लेंगे। 1 2 3 स्विच ये हो गए हैं, और एक ये ऊपर हो गया। 4 हाफ पूरी होगी दोस्तों। एक ये खाली बच गया। यहाँ पे हम डम्मी नहीं, हम यहाँ पे इंडिकेटर लगाएंगे जो खाली रह गया। डम्मी बहुत ही ज़्यादा बेकार लगेगी, इसलिए हम यहाँ पे इंडिकेटर लगा रहे हैं, जो कि देखने में भी सुंदर लगेगा और थोड़ी लुक भी बन जाएगी। देखिए ये हमने इसमें इंडिकेटर लगा दिया है दोस्तों। अगर इसकी वायरिंग आपने नहीं देखी है तो वो पार्ट 1 मैंने वीडियो में डाल रखा है, वो आप जाके देख लें। ये देखिए इसके ऊपर कवर ज़रूर लगा दें ताकि इसका कवर है जो गुम ना हो। तो चलिए अब 6 मॉडल की जो शीट है वो हम खोल ले रहे हैं दोस्तों। इसमें भी हम बेड के अकॉर्डिंग या मान लीजिए एलसीडी के अकॉर्डिंग हम इसमें पहले सॉकेट लगा देंगे, फिर इसमें हम स्विच लगाएंगे दोस्तों। फिर हम एक यहाँ पे डम्मी लगा देंगे दूसरे नंबर पे। पहले हम पूरे इसमें 3 स्विच लगा लेते हैं दोस्तों। ये हमने स्विच लगा दिए, और बीच में इसके डम्मी लगा देते हैं दोस्तों। ये हमने इसमें एक डम्मी लगा दी, जिसको बंद प्लग भी बोल देते हैं। और ये भी शीट है जो रेडी हो चुकी है। ये एलसीडी की शीट है दोस्तों। अब ये बेड की शीट तैयार करेंगे हम, जो बेड की 2 बोर्ड है बेड के वो। तो पहले हम ये एसी का स्विच ऐड कर दे रहे हैं दोस्तों इस शीट में 6 मॉडल के। और एक इसमें हम सॉकेट लगाएंगे जो हम इन्वर्टर पे करने वाले हैं। और ये इसका स्विच हो गया। और एक स्विच इसमें एक्स्ट्रा और लगा देंगे दोस्तों, कि कल को कोई भी हम इसको काम ले सकें।
फर्नीचर के अंदर। तो चलिए दोस्तों, ये भी एक शीट बेड की तैयार हो गई है। टोटल 3 शीट तैयार हो गई है। अब ये एक शीट रह गई है दोस्तों। तो चलिए इसमें हम 2 टू वे स्विच लगाएंगे, जो कि हम बेड से चालू बंद कर सके पंखे और बल्ब को। एक हमने टू वे स्विच लगा दिया है और ये दूसरा टू वे स्विच भी हमने लगा दिया है। एक हम इसमें 6 एम्पेयर की सॉकेट लगाएंगे दोस्तों, और एक इस 6 एम्पेयर की सॉकेट का स्विच लगा देंगे। और ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें 2 स्विच सिंपल, 2 वो टू वे और एक सॉकेट। ये शीट भी तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसके कनेक्शन दिखाते हैं अब आपको दोस्तों। ये देखिए शीटें बन के चारों रेडी हो चुकी है। तो अब हम इनके करेंगे कनेक्शन। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इसके करते हैं कनेक्शन, आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम 12 मॉडल की शीट के कनेक्शन करेंगे। कैसे करेंगे, तो चलिए पहले हम इसमें अर्थ लगा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो ग्रीन कलर का है ये अर्थ है, इसको हम लगा लेते हैं। ये हमने लगा लिया है दोस्तों। और इसके बाद में जो वाइट कलर का इन्वर्टर है वो लगा लेंगे दोस्तों। इस इन्वर्टर पे हम वाईफाई करेंगे दोस्तों, उसकी ब्लू कलर की हाफ है। और ये हमने एक स्विच था जो साइड में इंडिकेटर के, वो हमने इन्वर्टर पे कर दिया है दोस्तों। टू वे भी इन्वर्टर पे होंगे, लेकिन वो बेड की तरफ से होंगे, वो आगे दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमने इन्वर्टर की वायर भी कस दी है। देखिए ये जो टू वे है ये भी इन्वर्टर पे होंगे, वो उधर से होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। और चलिए अब मैं आपको आगे का प्रोसीजर दिखाता हूँ दोस्तों। तो चलिए पहले हम फेस लगा लेते हैं। ये फेस हमने छिल लिया है लंबा 2 स्विच का, इसको बीच में से हमने जॉइंट कर रखा है दोनों फेस को। आपको भी कर लेना है दोस्तों। ये हमने इस 2 स्विच में फेस लगा दिया और दूसरे में भी हमने फेस लगा दिया। ये ऊपर से जॉइंट है दोस्तों, आपको दिख नहीं पा रहे। और चलिए अब हम न्यूट्रल लगा लेते हैं दोस्तों। ये न्यूट्रल हमने लगा लिया। और अब जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, एक न्यूट्रल रह गया था, इसको भी हमने ऊपर से जॉइंट कर रखा है। इसको हम इंडिकेटर के न्यूट्रल के साथ जोड़ देंगे दोस्तों। इसके ऊपर टेप है, वो हम बाद में करेंगे, साथ में आपको दिखाएंगे। और ये हमने इंडिकेटर का न्यूट्रल जोड़ दिया है। और जो ये एक इंडिकेटर का फेस रह गया, वो हमने इंडिकेटर का जो नीचे वाला फेस है उसमें हमने लगा दिया। तो देखिए दोस्तों, इंडिकेटर की भी वायरिंग हो गई है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको दोस्तों कि फ़ैन रेगुलेटर की वायरिंग कैसे करनी है। तो एक रेगुलेटर की वायर लेनी है, टू वे स्विच के सेंटर में लगा देनी है दोस्तों। ये लगा दी। और अब जो फ़ैन रेगुलेटर की वायर है वो कैसे लगाएंगे, देखिए दोस्तों, ये टू वे की वायर है जो हमने पंखे के लिए छोड़ी थी। तो ये जो रेगुलेटर की वायर लगाने के बाद ऊपर नीचे 2 टर्मिनल जो खाली रहते हैं उनमें लगा देनी है। जैसे देखिए हमने लगा दी। और ये 2 वायर है दोस्तों बल्ब की, इनको भी हम ऊपर नीचे की साइड में लगा देंगे टू वे के स्विच में। आप ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हो दोनों में, लेकिन बीच में नहीं लगानी दोस्तों। बीच में पॉइंट की वायर लगेगी। ये हमने दोनों वायर दोस्तों जो बल्ब की होती है वो लगा दी है। और अब आपको कोई भी एक हाफ उठा लेनी है, कोई भी एक, जैसे हम येलो कलर का एक पॉइंट उठा लेंगे, इनमें से कोई भी एक वायर ले लेंगे तो, और वो हम इसके सेंटर में लगा देंगे दोस्तों। तो चलिए पहले पंखे की जो हाफ है वो लगा लेते हैं। ये देखिए पंखे की हमने हाफ लगा ली, जिसको हमने गांठ मारी थी। ये पंखे की हाफ लग चुकी है दोस्तों। पंखे की वायर का कनेक्शन हो गया टू वे पे। और अब जो हम है एक येलो कलर की वायर इसके अंदर डाल देंगे जो बल्ब की है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, टू वे का कनेक्शन हो चुका है। और अब देखिए ये आप देख पा रहे हैं हो चुका है। और अब जो बाकी 4 हाफ बच गई है उनको भी दोस्तों हम फटाफट लगा देते हैं। ये हमने एक हाफ लगा दी और ये दूसरी भी लगा दी। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये 2 हाफ लगा दी हमने और एक हाफ और है। ये वाईफाई की हाफ है दोस्तों, जो हमने इन्वर्टर पे करनी थी, ये भी हमने लगा दी है दोस्तों। और लगभग टोटल हाफ लग चुकी है। अब यहाँ से एक टुकड़ा डालेंगे हम सॉकेट को फेस देने के लिए। ये हमने जो स्विच से हम फेस देंगे सॉकेट को दोस्तों, ये हमने लूपिंग कर दी है इसकी, आप देख पा रहे हैं। वीडियो पे बने रहे दोस्तों, बिल्कुल गौर से देखना वीडियो को, फिर आप काम करना दोस्तों। तो देखिए ऐसे हमने इसको कस दिया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, लगभग जो सारे कनेक्शन अब हो चुके हैं। अब जो इंडिकेटर की वायर पे और फैन रेगुलेटर की वायर पे हम टेप कर दे रहे हैं। जो दोनों हमने जोड़ लगाए थे उन पे हमने टेप कर दी है दोस्तों।
तो देखिए दोस्तों, ये लगभग सारी शीट की जो वायरिंग है वो हो चुकी है टोटल। और आप देख सकते हैं ये इन्वर्टर की, ये अर्थ और ये न्यूट्रल और ये फेज दोस्तों, और बाकी वो 2 वे है और हाफ है दोस्तों। ये टोटल लग चुका है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों। अच्छे से समझ गए होंगे, आप नहीं समझे तो वीडियो को फिर से थोड़ा बैक कर लीजिए। और इसकी वायरिंग कैसे करनी है दोस्तों, वो मैंने पार्ट 1 डाल रखा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए ये 2 वे आ गया और ये पंखे का 2 वे आ गया, वो बल्ब का 2 वे है। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल इसकी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप अच्छे से समझ लें दोस्तों। और चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो 6 मॉडल की शीट है उसकी वायरिंग कैसे करेंगे हम आप। तो चलिए दोस्तों, ये 2 पंखे की वायर आ गई और ये बल्ब की वायर आ गई। तो चलिए इसका तो आप समझ गए होंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ 6 मॉडल की शीट का कनेक्शन कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों 6 मॉडल की शीट की तरफ चलते हैं। तो ये अपनी 6 मॉडल की शीट है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं इसमें हमने 2 स्विच लगा दिए हैं 2 वे और 2 सिंपल। तो कैसे इसका कनेक्शन करेंगे, देखिए हमने जो भी ये न्यूट्रल और ये फेज़ है इनको बीच में से लूप कर लिया है। और ये देख सकते हैं फेज़ दोनों स्विच के नीचे लगा देंगे हम। जो सिंपल स्विच है उनमें फेस लगा दिया, और जो ये पंखे की ब्लू वाली वायर है इसको हम 2nd नंबर बटन पे लगा देंगे। देख सकते हैं कैसे लगाना है दोस्तों, ऊपर नीचे का टर्मिनल में लगाना है, बीच में नहीं लगाना। ये देख सकते हैं ये हमने लगा दिया है, और बीच में हम है जो इन्वर्टर डाल देंगे दोस्तों। ये दोनों बल्ब और पंखा इन्वर्टर पे हो गए हैं दोस्तों। तो चलिए अब जो बल्ब का 2 वे है जो उधर बोर्ड से आई थी वो भी हमने साइड में लगा दिया दोस्तों। बड़ा ही सिंपल सा कनेक्शन है दोस्तों। अब हम अर्थ लगा देंगे इसमें, देखिए सॉकेट की ऊपर वाली साइड, और ये हमने लगा दिया न्यूट्रल सॉकेट में। तो देखिए दोस्तों इसका भी कनेक्शन हो चुका है। चलिए अब एसी वाली शीट का आपको कनेक्शन दिखाते हैं कैसे करना है। तो ये देखिए दोस्तों एसी का स्विच है, तो इसका हम कैसे कनेक्शन करेंगे, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हम इनमें से एक वायर पकड़ेंगे दोस्तों अर्थ वाली। तो अर्थ वाली वायर हम सॉकेट में लगाएंगे, वो जो आपको पता ही है कि कहाँ पे लगती है। और अब हम एक फेस लगाएंगे एसी का 2.5 mm का दोस्तों। ये हमने एसी का 2.5 mm का फेस लगा दिया दोस्तों। अब हम एक इन्वर्टर का फेस लगा रहे हैं कि, और अब ये हम लगा दिया हमने फेस, जो लाइट का फेस है दोस्तों, वो खाली स्विच पड़ा था उसमें लगा दिया। और अब आप इसे देख सकते हैं इंडिकेटर का जो एक वायर है वो हम न्यूट्रल में लगाएंगे दोस्तों। तो ये हमने सॉकेट में डाल दिया, और सॉकेट में हम एक न्यूट्रल डाल देंगे दोस्तों। ये हमने सॉकेट में न्यूट्रल डाल दिया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब जो इसका फेज़ है उसके साथ ये हमने हाफ लगा दिया ब्लैक कलर की एसी की, उसके साथ ही इंडिकेटर की एक वायर लगा देंगे। इंडिकेटर को न्यूट्रल डायरेक्ट मिल गया है और हाफ फेज़ इसको मिल जाएगा स्विच के अंदर से। तो देखिए दोस्तों ये एसी की वायर लग चुकी है, और दूसरी तरफ ये इन्वर्टर की वायर लग चुकी है, ये न्यूट्रल और अर्थ और ये फेस लग चुका है दोस्तों। तो इसकी जो वायरिंग है वो भी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। देख लीजिए ये अर्थ है हरे कलर का, और बाकी आपको सब पता लग ही गया है। देखिए एलसीडी का भी कनेक्शन बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों, बहुत ही ईजी है। और ये न्यूट्रल लगा दिया हमने सॉकेट के अंदर, वैसे बिल्कुल सेम वैसे ही लगाना है आपको। और ये हमने इसके अंदर अर्थ लगा दिया है दोस्तों सॉकेट के अंदर, और ये हमने लगा दिया है फेज दोस्तों। ये जो एलसीडी की सॉकेट हम लाइट पे करेंगे, और 2 स्विच है वो हम करेंगे इन्वर्टर पे दोस्तों। ये 2 स्विच पे ये जो ऊपर एलसीडी का फ्रेम दिख रहा है आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला एलसीडी का फ्रेम है, इसके जो कोप वगैरह लगेगी उसका बटन होगा दोस्तों। तो देखिए ये अर्थ हो गया दोस्तों, यहाँ पे ऊपर लगता है अर्थ, ये अर्थ है दोस्तों, ये न्यूट्रल है, और ये लूप कर दिया इसको फेस देने के लिए, फेस, और ये इन्वर्टर है दोस्तों। तो देखिए इसका कनेक्शन इन्वर्टर पे हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये सारी फिटिंग है जो हो चुकी है, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये अब जैसे ही 2 वे इधर से बंद करते हैं स्विच, वो देखिए अब बल्ब बंद हो गया है, और दूसरी तरफ से मैं जाके इसको चालू करूँगा तो ये बल्ब चालू हो गया दोस्तों। देखिए इधर से मैं बंद करता हूँ और उस तरफ से जाके चालू करता हूँ तो वो चालू हो जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये कमरा इस एक कोठी का कमरा है जिसके अंदर से मैंने ये वीडियो दिखाई है आपको बना के, और इसका मैं आपको बाहर वाला भी रूम दिखा देता हूँ। सरफेस लाइट लगाई है, बहुत ही अच्छी रोशनी है, और इस मकान की मैं आपको बाहर से भी वीडियो दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये है इसकी बाहर से वीडियो,
तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही बढ़िया लगी होगी और आपको समझ आया होगा। और अगर आपको समझ नहीं आया तो मेरे को आप कमेंट में बताइए कि आपको समझ नहीं आया, फिर मैं इसका पार्ट 2 फिर से डालूंगा दोस्तों, और उसी कोठी में। आइए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और आपको वीडियो में क्या नहीं समझ आया वो मेरे को कमेंट कर दीजिए। और जिस भाई को इसी वीडियो का पार्ट 2 अगेन चाहिए, फिर से चाहिए, तो वो मेरे को कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।